Morning, Namaskar. I am Dr. Abhishek Dagar. I work at the Venu Eye Institute as a senior consultant. आज मैं आपको आँख के पर्दे के या आँख के रेटिना के बारे में बताऊंगा और उसकी रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताऊंगा. सो द आई बॉल इज़ लाइक अ कैमरा. जैसा ये कैमरा है तो ये आई बॉल का एक मॉडल है. इसमें आँख का ये आगे का हिस्सा है. हम लोग सिर्फ आँख का आगे का हिस्सा ही देखते हैं. यूजुअली यही सामने से दिखता है, तो हमें यूजुअली सारी बीमारियों का पता नहीं चलता. कॉमनली आँख में जो लेंस होता है, जैसे कैमरा में लेंस होता है, ऐसे ही आँख के अंदर एक लेंस होता है. और जब ये ओपेक हो जाता है या जब ये साफ़ नहीं रहता, उसे मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं. और ज़्यादातर लोग आँखों की नज़र की कमज़ोरी उसी से रिलेट करते हैं. पर एक्चुअली आँख में जैसे कैमरा में फ़िल्टर होता है, आगे और पीछे फ़िल्म होती है. पहले ज़माने में फ़िल्म लगती थी, अब तो डिजिटल कैमराज हैं. तो इमेज जो है आँख की वो एक जाके फिल्म पे बनती है. तो सामने से लाइट पड़ती है, वो लेंस के थ्रू जाती है और पीछे जाके रेटिना जो है उस पर एक इमेज बनती है ऐसे. तो अगर ये जो फिल्म है, अगर ये जो आपका फिल्म जो रेटिना पीछे जिसे हम पर्दा बोलते हैं, अगर ये पर्दे में कोई बीमारी हो तो ये जो इमेज इस पर बनती है वो बन नहीं पाती. जैसा कि आप देख रहे हैं इस आई बॉल के मॉडल में पीछे ब्लड वेसल्स हैं. रेटिना में ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं, खून का प्रवाह होता है, उसकी ब्लड सप्लाई होती है. अगर इस ब्लड सप्लाई में या इस ब्लड वेसल में कोई कमज़ोरी हो या बॉडी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे ये ब्लड वेसल्स इफ़ेक्ट हो जाएं, तो ये जो पर्दा है, जो फिल्म है, जो कागज़ है जैसे इसमें लगा रहे हैं, अगर ये क्लियर नहीं रहता है या अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे फिर इमेज नहीं बन पाती और नज़र कम हो जाती है. ये मोतिये से अलग है क्योंकि पर्दा आँख के पीछे होता है, ये कैमरा की फिल्म है. ज़्यादातर केसेस में शुगर के पेशेंट्स में, डायबिटीज़ में ये पीछे पर्दा ख़राब हो जाता है, उसमें नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. उसके अलावा भी एक और बीमारी है जो जिसको काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, जिसमें आँख के पर्दे में एज रिलेटेड कमज़ोरी हो जाती है. उसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुला मतलब रेटिना, जहाँ जिस एरिया से हम देखते हैं पर्दे में उसको मैकुला बोलते हैं. तो अगर वो पर्दे का एरिया जो मैकुला है, जहाँ पे इमेज बनती है, वहाँ पे अगर सीपेज हो जाए, अगर सीपेज तो एक कॉमन वर्ड हो गया, अगर पीछे वहाँ ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड निकल जाए और वहाँ पे सूजन आ जाए, तो उस केस में वहाँ पे क्योंकि इमेज नहीं बन पाती, इसलिए नज़र कमज़ोर हो जाती है. एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में एसेंशली ब्लड वेसल्स या पीछे पर्दे के अंदर टिश्यूज़ में से सीपेज होने से वहाँ पे स्वेलिंग और एक्सुडेट्स बोलते हैं उसे, या ड्रूसन बोलते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होने से, अब लेमैन लैंग्वेज में तो उसे चर्बी बोलेंगे, वो चर्बी इकट्ठी हो जाती है. तो वहाँ पे फिर क्योंकि पीछे क्लियर इमेज नहीं बन पाती, इसलिए नज़र दिखना कम हो जाता है. इसकी ट्रीटमेंट में उस सूजन को कम करने के लिए, उस स्वेलिंग को, उस AMD को कम करने के लिए रेटिना में, पर्दे में आँख के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो आँख के आगे से दिए जाते हैं और वो जाके दवा उस एरिया को साफ़ करती है. ऐसे इंजेक्शंस महीने में एक बार लगते हैं. ऐसे करके हर महीने में 2-3 बार लग के वो जो सूजन है वो कम करी जाती है. तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में रेटिना में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कई प्रकार के आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी आज की तारीख में संभव है. थैंक यू सो मच.